स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेक झारखंड अधिविद्य परिषद कल दोस्तों आप सभी का इंग्लिश कोर का बोर्ड परीक्षा कल दोस्तों आपका शुरू दिन आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि दोस्तों कल आप सभी का 25 फरवरी का दिन रहने वाला है। चाहे दोस्तों आप लोग आर्ट्स के विद्यार्थी है, साइंस के विद्यार्थी या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कल आप सभी का हिंदी कोर का बोर्ड परीक्षा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हिंदी कोर का दोस्तों हम लोग 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कल आप लोग एग्जाम दीजिए दोस्तों हिंदी कोर में यही प्रश्न देखने को मिलेगा हूबहू। तो चलिए फाइनली सारा प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णांक दोस्तों आपका 40 नंबर का है, समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। कल आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो हिंदी कोर का जो प्रश्न पत्र रहेगा दोस्तों खंड का, जिसमें आपको सबसे पहले एक गद्यांश रहेगा, जो कि गद्यांश आपका इस प्रकार से रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, इसके बाद पूछेगा प्रश्न का सही जवाब हम लोग दे देंगे। ठीक है, गद्यांश दोस्तों कहता है कि शिक्षा सिर्फ 21 साल की, ठीक है 21 साल की उम्र तक नहीं चलती, बल्कि यह तो जीवन पर्यंत चलती है। जीवन किसी नदी सा होता है जो कभी स्थिर नहीं होता, सदैव गतिशील होता है। यानी कि जो आप सभी का जो गद्यांश आएगा एग्जाम में आप सभी का दोस्तों 21 साल को शिक्षा को लेकर के दिया जाएगा। सदैव जीवंत और समृद्ध होता है जब हम समझते हैं कि हमें नदी के एक हिस्से से, ठीक है, समझ लिया, उस हिस्से को पकड़ कर रखते हैं तो वह सारा हुआ पानी जो होता है। नदी तो प्रभाव में रहती है, नदी की जो सारी गतिविधियां को उन सारी चीजों को क्या करती है उस पर हो रही होती है। ध्यानपूर्वक देखना, समझना, उनसे सीधे संपर्क में होना, यही जीवन है और इसके लिए हम सभी क्या तैयार होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों गद्यांश लिखता है कि वास्तव में शिक्षा का मतलब कुछ परीक्षाएं, ठीक है, पास कर लेना बलकर नहीं है, समस्याओं पर विचार करने वाले लायक भी होना चाहिए। यानी कि आप लोग क्लास 11 का जो एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग सोचिएगा सर जी क्लास 11 कम नंबर आ जाएगा तो क्या होगा। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है। 12 में आप लोग अच्छा तरह से मेहनत कीजिएगा, 12 में आप लोग हर एक सब्जेक्ट में पूरा नंबर लेकर आइएगा। लेकिन आज का जो वीडियो देख लीजिए दोस्तों, आप सभी का एग्जाम में 35 नंबर फिक्स हो जाएगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, कल के पेपर में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों आपका कहा गया है कि ताकि आपका जो मन है सृजनशील हो सके और आप समाज के अनुकूल हो सके, ठीक है, इसके लिए बल्कि तोड़े उसे पूर्णतः नए का सृजन करें। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि जो आपका गद्यांश है शिक्षा को लिख करके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, कल आप लोग एग्जाम में तहलका आप लोग मचा दीजिएगा कल के हिंदी कोर के पेपर में। 2 नंबर कहता है कि शिक्षा कब तक जारी रह सकती है, तो शिक्षा दोस्तों जीवन पर्यंत हो सकती है, यानी कि जीवन भर तक आपका शिक्षा क्या है जारी है, कभी शिक्षा को मरा हुआ नहीं कर सकते। ठीक है, जीवन की तुलना किससे की गई है दोस्तों, जीवन की तुलना यहाँ पर आप सभी का नदी से की गई है। जैसे जीवन दोस्तों आपका चलते रह रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज ना घटे हो रही है, इसी प्रकार से नदी एक जगह नहीं होती है, वो बहती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदी। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का दोस्तों यहाँ पर वास्तविक उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका जो वास्तविक उद्देश्य होगा दोस्तों आपका सृजनशील बनाना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर का आता है कि जीवांत शब्द का मतलब क्या होता है, तो जीवांत का मतलब जानते क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवन से भरा होना, ऑप्शन नंबर बी। अब एग्जाम दीजिए दोस्तों, अब आपको एक काव्यांश देखने को मिलेगा। काव्यांश दोस्तों कहता है कि शांति नहीं कब तक जब तक सुख भाग ना, ठीक है, सबका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, न्योनिश्चित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के, तेजस्वी छिनते समर को जीत या कि खुद मर के। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पद्यांश से चलिए पूछेगा, सार प्रश्न का जवाब हम लोग देखते हैं। जैसे कि 6 नंबर का जो प्रश्न है कि शांति कब असंभव है, ठीक है, संभव है, तो शांति कब संभव है, तो आपका सुख भाग, ठीक है, जब शाम में, ठीक है, जब सुख आपका जो भाग होता है ना वही तक आपका शांति जो है सीमित होता है, संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारा प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, चैनल पर यदि आप लोग पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नियोजित का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नियोजित का यहाँ पर अर्थ पूछा जिसका मतलब होगा न्याय के अनुसार उचित, यानी ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का था कि तेजस्वी के युद्ध में क्या भूमिका होती है, तो तेजस्वी के जो युद्ध में आपका समर जितना या फिर आत्मोठिक उत्सर्जन करने की भूमिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर का था कि शांति का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों शांति का जो विलोम शब्द है यहाँ पर अशांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 10 नंबर का था कि समर शब्द का अर्थ क्या है, समर का मतलब क्या होता है, तो समर का मतलब होता है दोस्तों युद्ध करना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों 10 नंबर तक आपका खद्यांश और पद्यांश का प्रश्न। अब आप सभी का खंड खा में जो है ना व्याकरण का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, सारा प्रश्न को देखिएगा। एग्जाम में कल के पेपर में आपको यही मिलेगा और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक सभी को। ठीक है,
निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निबंध का मतलब होता है बांधना होता है, नहीं ऑप्शन नंबर ए। माता के नाम पत्र लिखने के लिए भेद के अंतर्गत आता है। तो माता के नाम पर जो कि हम लोग दोस्तों परिवार को लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र होता है, जिसको हम लोग बी नंबर कहेंगे, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए संपादिका किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादिका दोस्तों किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये आप सभी का संपादक के द्वारा लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अब देखिए 14 नंबर का था जनसंचार का श्रव्य माध्यम का, श्रव्य माने सुनने वाला माध्यम। तो हम लोग रेडियो से क्या करते हैं? सुनते हैं, दूरदर्शन से, समाचार पत्र से, पत्रिकाएं से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेडियो। सारा प्रश्न को दोस्तों फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा। समाचार लेखन की शैली क्या कहलाते हैं? तो समाचार लेखन की जो शैली है इसको हम लोग उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। अब 16 नंबर कहता है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो आपका रिपोर्ट है ना, इसमें जो जानकारी कैसी होनी चाहिए? ये आपका काल्पनिक होना चाहिए, ठीक है, कथात्मक होना चाहिए, यानी कि आपका फैक्ट रहित होना चाहिए, तथात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सही आंसर। अब नेक्स्ट आपका 17 नंबर है कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? ठीक है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो इसमें दोस्तों 6 गो ककार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 गो। अब 18 नंबर का आता है कि आलेख डैश का एक ही रूप है, किसका रूप है? आलेख। आलेख दोस्तों किसका रूप है? आपका निबंध लेखन का रूप है, ऑप्शन नंबर ए होगा निबंध। 19 नंबर का आता है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन है? तो सबसे पुराना माध्यम दोस्तों जनसंचार का। जनसंचार का मतलब जानते हैं क्या होता है? उसको आप लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो जिसको हम लोग प्रिंट माध्यम कहेंगे, जिसको हम लोग प्रिंट माध्यम, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सबसे पुराना माध्यम है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व होता है दोस्तों आप सभी का जिज्ञासा होता है, जानने की चाह। कोई भी अगर पत्रकारिता के दौर में अपना कदम रखेगा तो उसको जानने की चाह होगा, क्योंकि जब तक पत्रकारिता करेगा तब तक उसको जानने की चाह होगी। ठीक है, अब देखिए खंड का जो आपका रहेगा एक काव्यांश रहेगा, जो कि आपके बुक का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता कि अंधकार की गुहा सिर की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का निख, ठीक है, नीरव आपका रोदन। अब जैसे कि 21 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्गत है? तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये आपका लिया गया है वे आंखें से ली गई है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 22 नंबर इन पंक्तियां के कवि कौन है? पंक्तियां के कवि आपका पूछा है, जो कि हो जाएगा कौन? सुमित्रा नंदन पंत, इसका करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए 23 नंबर, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? तो कवि ने किसान की आंख की जो तुलना दोस्तों ये अंधेरी गुफा से की है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंधेरी गुफा। कबीरदास ने किसका खंडन किया है? तो कबीरदास दोस्तों किसका खंडन किया है? तो बाह्य अंडमान और रूढ़िवाद का, ऑप्शन नंबर ए का। अब देखिए 25 नंबर का था कि मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया? तो मीराबाई ने अपने पति दोस्तों आपका कृष्णा को स्वीकार किया था। मीरा को विश्व का प्याला कौन सा दिया था? ये आपका कौन दिया था? तो वो आपका दिया था राणा दिया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब 26 नंबर का था कि रचनात्मक ने, ठीक है, रत्नाकार ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर ली है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 26 का बिल्कुल सही आंसर लक्ष्मी का। सारा प्रश्न को दोस्तों फटाफट से आप लोग निपटा लीजिएगा, एकदम घोल करके पी लीजिएगा, सारा प्रश्न यही आपको एग्जाम में मिलेगा। वे आंखें कविताएं हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो ये आपका कौन से काव्य धारा से है? तो ये आप सभी का जो है ये प्रागैतिकवाद से है, ऑप्शन नंबर बी से है। 28 नंबर का था कि कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो इसके पास सबसे ज्यादा खतरनाक जो स्थिति है वो आप सभी का सपनों का मर जाना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 29 नंबर का आता है कि दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में, ठीक है, कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? तो दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू का किस विधा का प्रयोग किया है? तो 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गजल का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर का आता है कि चंद्र विहास हो देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा दोस्तों आपका मानवीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका एक गद्यांश है, ये जो कि आपका बुक का प्रश्न है, जो कि बुक का जो प्रश्न है ना यहाँ जैसे पूछा है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा तो दोस्तों भारत माता से लिया गया, क्योंकि आपका पहला ही में भारत माता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। भारत माता की जय का अर्थ क्या? तो भारत माता की जय इसका मतलब क्या होता है? देश के करोड़ों लोगों की जय, यानी ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर कहता है कि किनकी आंखों में चमक आ जाती है? तो किनकी आंखों में चमक आ जाती है? तो गांव के लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर मियां नसरुद्दीन कौन थे? तो आपका नाना भाई थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है,
हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों फटाफट। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों किस कठिनाइयों का, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक कठिनाइयों का, ऑप्शन नंबर बी। अब 36 नंबर कहता है कि विधायी संभाषण पाठ में किसकी पिटाई की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों जो पिटाई की चर्चा की आपका लॉर्ड कर्जन को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए गलता लोहा के जो लेखक पूछा, गलता लोहा के लेखक कौन होगा? तो ये आपका हो जाएगा शेखर जोशी, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्थिति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो ये आप सभी का जो हो जाएगा बौद्ध धर्म का, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 और प्रश्न बचा दोस्तों, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का एग्जाम दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर एक बोर्ड परीक्षा आपका बिल्कुल आसान होगा, एकदम मस्त प्रश्न होगा जिसे आप लोग एग्जाम का यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। जमुना का पेड़ फलाधार फैले या कसजा कर कृषि विभाग ने फाइल जो किस विभाग में भेज दी गई थी? तो फाइल दोस्तों जो भेजा था ये आप सभी का हॉर्टिकल्चर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। आत्मा का ताप सैयद हैदर राजा किस विधा की रचना है? तो ये आप सभी का जो हो जाएगा किस विधा की है? आत्मकथा की। तो ये रहा दोस्तों हिंदी कोर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।